हमारे भारत के भविष्य है। तो इसलिए अपने बच्चों का जीवन पवित्र रखो और नजर रखो, कोई रिश्तेदार नातेदार, ये अबोध बच्चे हैं, इन पर कहीं गलत हरकत ना कर। हमें लगता है कि हफ्ते में 1-2 बार तो बच्चों के साथ बैठना चाहिए, एकांत में खवा पिया के हंसी खेल करते हुए आज हम लोग बातें करते हैं। फिर कहीं तुम्हें कोई मित्र ऐसा, कहीं कोई रिश्तेदार नातेदार कोई ऐसा, बिल्कुल खुल के बोलो, हम तुम्हारी दोस्ती की तरह। ऐसे बच्चों को प्रेम देना चाहिए। अगर वो फेल हो जाते हैं तो हम मित्रवत व्यवहार उस समय करें, कोई बात नहीं, हम फिर मेहनत करके पैसा लगाएंगे, आप पढ़ने में ध्यान दीजिए। इस बार कमजोर पढ़ाई की, हमें लगता है इसलिए फेल हो गए, आप प्रयास कीजिए। अब जैसे फेल हो गए और ऐसा, अब वो बच्चा छोटा दिमाग, वो फिर कोई न। महाराज जी ये दो ही मुख्य कारण है महाराज जी। एक तो है जो पढ़ाई आदि में असफल हो गए, फिर घर में ये, और दूसरा बाहर रहते हैं बच्चे तो दोस्ती हो जाता है कहीं, तो फिर वो घबराते हैं क्योंकि घर में ऐसा बताएंगे, तो जैसे आपने बोला मित्रवत व्यवहार रहेगा, और दूसरा उनको जब असफल होने पे भी उत्साह मिलेगा कि नहीं तुम आगे और बढ़ो, तो एक बहुत अच्छा। हाँ, और जैसे 10 मिनट बैठ करके सत्संग सुनाओ, 10 मिनट अगर हम सत्संग सुनाएंगे रोज बच्चों लायक, जैसे ब्रह्मचर्य पर है, मित्रता पर है, कई ऐसे चैप्टर हैं, मन पर है, आपका मन आपको परेशान कर रहा हो तो कैसे बचना चाहिए, आखिरकार मन को शांति के लिए क्या करना चाहिए, आपके अंदर एक बहुत ओवर थिंकिंग बढ़ रही तो हमें क्या करना, इन सब पर चर्चा हो चुकी है। तो ऐसे सर्च करके और बच्चों को सुनाना चाहिए, थोड़ी देर सत्संग सुनाना चाहिए, तब बात बनती। और बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, रोज उठकर पैर छुओ, मम्मी के पैर छुओ, ऐसे कहना चाहिए, बच्चों को लगाना चाहिए। हम लोगों को सिखाया गया था, इस सुबह उठो पहले हाथ के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर देशल, पृथ्वी माता के पैर छू, फिर उठकर पिताजी माताजी सब बड़े जनों के पैर छू। ऐसा भगवान भी करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावयम। कौन सा बच्चा करता है, बिरला ही कोई कर। आप अपने मम्मी पापा के पैर छूते हो? सच्ची बताना रोज। आज क्या जन्मदिन है प्रभु जी। अच्छा। आज भी पैर नहीं छू सुबह। तो आप ऐसे आपने ऐसे कह, झूठ मत बोलो। अगर आप कह देते कि मैं नहीं छूता तो मैं प्रसन्न हो जाता, आपने झूठ बोला, ये गलत संस्कार हैं आपके। आप अच्छे बच्चे बनो। बहुत डांट तो लगेगी, डांट से नहीं डरना, लेकिन झूठ से तुम्हारे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। नहीं, अब हम आपसे पूछेंगे, आप ऐसा, आप जो बोलेंगे तो मुझे डाउट होगा, पता नहीं झूठ बोल रहा हो। झूठ नहीं बोलना चाहिए जी। आज तक गलती हुई, आज से मैं रोज अपने मम्मी पापा के पैर छूंगा, ऐसा बोलो। रोज अपने मम्मी पापा के पैर छूंगा। हाँ, बहुत सुंदर, इससे बहुत अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं मम्मी पापा के। ठीक है महाराज जी, अगर कम शब्दों में बच्चों के लिए, क्योंकि माता पिता महाराज जी बच्चों को कहते हैं, तो बच्चे आजकल ऐसे माहौल में रहते हैं कि वो सुनना ही पसंद नहीं करते, कि ये तो समझ नहीं पा रहे कि जो हम, तो महाराज जी बच्चों के लिए कि वो उनकी दिनचर्या क्या हो, मतलब जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, बच्चों की दिनचर्या में क्या है कि पहले तो उनको समय से उठाना चाहिए, सूर्य उदय के पहले उठाना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो बुद्धि, श्री, यश ये सब नष्ट कर देते हैं। जो शयन करता है उसकी आयु भी नष्ट होती है, श्री कांति भी नष्ट होती है, और स्मृति भी नष्ट होती है, बुद्धि भी नष्ट होती है। सुबह जब उठ करके सूर्य भगवान को नमस्कार किया जाता है और गायत्री मंत्र उच्चारण किया जाता है, तो उसमें यही है कि मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रचोदयात, प्रेरित करो। जो तो भगवान सूर्य ज्ञान के दाता है। अगर बच्चा सूर्य उदय के पहले उठे, फिर तो उसके लिए माता पिता को उठना पड़ेगा महाराज जी। हाँ, पर आज की दिनचर्या है 2-3 बजे सोना और 11 बजे उठना, तो हमारा तो कोई मेल ही जोल नहीं पाता है। हमारा तो 11 तो कम में 2 बजे उठते हैं दिन में। हाँ, दिन में। बताओ 2 बजे नहीं, 2 बजे रात्रि के उठते तो हमारे से मिल जाती बात की, 2 बजे रोड में आ जाते। अब कैसे हम दिनचर्या बताएं जब प्रातः की दिनचर्या ही नहीं बन पाएगी। हाँ, तो जैसे अब ये दिनचर्या करके और बच्चों को तांबे के पात्र में रखा हुआ जल अगर पिलाया जाए, वज्रासन में बैठकर पिए, थोड़ा टहलो, सौंच जाओ, स्नान करो, 10 मिनट व्यायाम करो और इसके बाद अपनी पढ़ाई पे लगो। तांबे के जो पात्र में रात भर जल रखा रहा है उसमें पावर होता है, बौद्धिक शक्ति और पेट साफ करने का पवित्र जल होता है। अगर उसको गर्म कर लेते हैं तो पेट के लिए और लाभदायक होगा। थोड़ा हम गर्म करके उस जल को लेकर शौच करके, स्नान करके व्यायाम करें और व्यायाम करके पढ़ाई करें, और हम उस पढ़ाई के समय ये भाव करें ये हमारे भगवान की पूजा है। क्योंकि बच्चों को ज्यादा पूजा पाठ में, पढ़ाई में लगाओ, पढ़ाई करें, और इसके बाद जब बाल भोग पाने का समय तो 10 मिनट राधा नाम कीर्तन करो और वो बाल भोग पाओ। 10 मिनट नाम के बाल भोग और फिर अपने स्कूल जाओ। मोबाइल आदि दे तो उनकी सावधानी रखे, और शाम के शयन करते समय
बच्चे को चाहिए 10 मिनट भगवान नाम स्मरण करते हुए ये देखे कि हमसे आज कौन सी गलती हुई, और वो उस गलती को बार बार सोचे कि आगे से ये गलती नहीं होगी। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो अपनी गलती माता पिता से बतावे, तो माता पिता उसको समझाए। पर बात यहाँ यही फंसती कि माता पिता नहीं सुधार पे चल रहे, नहीं भजन कर रहे, ना अध्यात्म को समझ रहे, ना दिनचर्या। अब जैसे बच्चा है और वो गर्भ में है और फिर सहवास करते हैं, फिर मैथुन करते हैं, तो उस बच्चे के ऊपर ऐसे काम के संस्कार जागृत होंगे कि वो जन्म ही से कामांध होगा, आप ये समझ लो। और उसके ऊपर बहुत खूब प्रभाव पड़ता है। जिस दिन से गर्भ हो जाए उस दिन से माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना है। कौन माता पिता ब्रह्मचारी रहने? मतलब गर्भ की जो संस्कार प्रवृत्तियां हैं वो देने के लिए पहला लक्षण होता है। जब उस दिन माता को पता चल गया अब गर्भ हो गया, तो अब सहवास बंद। जब तक बालक का प्रादुर्भाव नहीं होगा और फिर शव, तो उस तब तक ब्रह्मचर्य। अब इतनी क्षमता माता पिता में रह नहीं गई। माता पिता